हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाल ही में आई न्यू मूवी दो पत्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मूवी मिस्ट्री थ्रिलर है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई है। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स और पुलिस खड़ी हुई है और वे लोग एक पैराग्लाइडिंग करते हुए कपल्स को देख रहे होते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ चुका होता है और वे पुल की तरफ जा रहे होते हैं। यह देखने पर ऐसा लग रहा था कि लड़का उस लड़की को ऊपर से नीचे गिराना चाहता है और वो लड़की हेल्प मांग रही होती है। फिर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। फिर इन दोनों को कस्टडी में लिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लड़की से पुलिस इंस्पेक्टर पूछ रही होती है कि अब तो सच बता दो, आखिर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें एक हिल स्टेशन पर पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर विद्या ज्योति को देखते हैं जिसने हाल ही में नया ज्वाइन किया था। वो अपनी कलीग के साथ बात कर रही होती है। तब तक लाइट चली जाती है। विद्या ज्योति को उनके बड़े साहब अपने कैबिन में बुलाते हैं। बड़े साहब कहते हैं कि इधर सर्दी बहुत पड़ती है और लाइट भी बहुत जाती है, इसलिए आदत डाल लो। और तुम्हारी बार बार पोस्टिंग हो जाती है, इसका रीज़न भी मुझे पता है। तुम इतनी ज़्यादा ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो कि कोई भी काम को तुम अधूरा नहीं छोड़ती। हर जगह तुम ईमानदारी दिखाती हो। अगर जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं सोचते, इसीलिए तुम बार बार पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन बदलती रहती हो। तुम्हारी इसी ईमानदारी की वजह से हम तुम्हें पेट्रोलिंग की ड्यूटी देते हैं, जो कि विद्या ज्योति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब विद्या ज्योति अपने सीनियर ऑफिसर का इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद अपने कैबिन में आती है। कैबिन में आते ही उसे एक कॉल आता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एक घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक लड़की को उसके पति ने मारा है। ही कांस्टेबल उससे कहता है कि मैडम, जब आप उस लड़की के घर जाओगे तो वो औरत कंप्लेन करेगी ही नहीं, बोलेगी कि मेरा पति कुछ नहीं करता, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अगर विद्या यहाँ कांस्टेबल से कहती है कि मगर ड्यूटी तो हमें करनी होगी। हम देखते हैं कि विद्या उनके घर पहुंच जाती है। वहीं घर का दरवाज़ा खोलती है सौम्या सूद और उसी के साइड में उसकी माँ जी भी खड़ी होती है। विद्या ज्योति के पूछने के बाद सौम्या कहती है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शायद पड़ोसी ने कॉल कर दिया होगा। विद्या पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तो सौम्या कहती है वो मैं अलमारी से टकरा गई थी। और वो उन दोनों पुलिस वालों ज्योति और कांस्टेबल के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। मगर ये लड़की बहुत ही डरी सहमी सी होती है। फिर इसके बाद विद्या वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन सुबह उसके घर पर कांस्टेबल आता है। वो ज्योति से कहता है कि मैडम, स्टेशन जाने का टाइम हो चुका है। विद्या भी ऑफिस जाने के लिए ही खाना पैक कर रही होती है। फिर कांस्टेबल और विद्या ज्योति के बीच बात होने से हमें यह पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। ये सारे रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करती है। इसने अपने भाई को भी एक वक्त 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने कुछ रूल्स तोड़े थे। विद्या को यह आदत उसके पापा से लगी है क्योंकि उसके पापा जज हुआ करते थे और वहीं उसकी माँ वकील हुआ करती थी। यहाँ विद्या के पास भी एक लॉयर की डिग्री है। विद्या वैसे तो पेशे से पुलिस ऑफिसर है, मगर वो अपने रूम में अपनी लॉयर की डिग्री भी बहुत अच्छे से सजा कर रखती है और वो चाहे तो कोई भी केस भी लड़ सकती है। विद्या ज्योति फिलहाल तो सिंगल है। उसकी इंगेजमेंट भी हुई थी, मगर कुछ समय बाद उसे उसके होने वाले हस्बैंड के बारे में पता चला कि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसने गुस्से में आकर उसके माथे पर मटका फोड़ दिया। वहीं कांस्टेबल विद्या ज्योति से कहता है कि मैडम, शायद पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर कुछ बवाल हुआ है, हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर वे दोनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक औरत जो लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं उन लोगों पर भड़क रही होती है। वहाँ पुलिस पहुंच पाती उससे पहले ही ध्रुव सूद वहाँ पहुंच जाता है। वो किसी हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो वहाँ पहुंचते ही पहले तो उस लड़की को कंफर्टेबल कराता है और उसे वहीं पर शांत करता है और उस मैटर को ठंडा कर देता है। फिर वो कांस्टेबल मैडम को बताता है उस दिन जिस घर का हमें कंप्लेन मिला था ना, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, वो इसी का ही घर है। वो ध्रुव की पत्नी के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ये सुनने के बाद तो मैडम इंक्वायरी के लिए निकल जाती है। शॉप में जाती है और सौम्या सूद को इधर उधर ढूंढती है। तभी उनके सामने सौम्या सूद आती है और कहती है मैडम, आपको क्या चाहिए। थोड़ी देर बाद एक और लड़की सौम्या के पीछे से उनसे बात करती है जो कि हूबहू सौम्या की ही कॉपी होती है। इन दोनों को देखकर मैडम चौंक जाती है। मैडम बाहर आती है। वहाँ उन लड़कियों की माँ खड़ी होती है। वो ज्योति को बताती है कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। यहाँ ऑफिसर शॉक्ड हो जाती है। वह सोचती है कि उस दिन उसने उस घर में किसको देखा था। माँ जी फिर इंस्पेक्टर विद्या को अकेले में बुलाती हैं। वो विद्या को बताती है कि उस दिन मैंने ही तुम्हें घर से कॉल किया था। वो कहती है कि वो सौम्या को मार देगा। उसका पति ध्रुव सूद
और वो चाहकर भी कंप्लेन नहीं करा सकती क्योंकि वो अपनी बहन से नहीं हारना चाहती और वो अपने परिवार को भी बचाना चाहती है। जैसे ही ये बहन वाला एंगल आता है हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और माँ इंस्पेक्टर को सब कुछ बताना शुरू करती है। आज से बहुत साल पहले मैं इन बच्चियों के घर पर मेड बनकर आई थी। इन दोनों बच्चियों की देखरेख के लिए आई थी। कुछ दिनों में ही मैंने इन दोनों बच्चियों को अपना लिया था। इनकी माँ के साथ ये दोनों बच्चियां बहुत ही कनेक्टेड थी। पापा तो इनके शराब में ही डूबे रहते थे। दोनों बच्चियां अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इनकी माँ के लिए भी ये दोनों बच्चियां पूरी जिंदगी थी। सौम्या बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सी रहा करती थी। शैली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ये दोनों बच्चियां 8 साल की थी तभी इनकी माँ गुजर गई थी। सौम्या थोड़ी कमजोर थी और वो मुझे ही माँ बुलाया करती थी। शैली मुझे माँ जी बोलती थी। दोनों की देख रेख मुझे ही करना होता था। पापा तो हर वक्त शराब में ही डूबे रहते थे। माँ के मरने के बाद तो वो और ज्यादा शराब की लत लगा चुके थे। सौम्या ज्यादा कमजोर लड़की थी। सौम्या दवाएं भी लिया करती थी इसलिए मुझे उसकी देखभाल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता था। पर शैली को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहती थी कि ये नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हो रहा। को तो पता ही है जब छोटे बच्चे ट्विंस होते हैं तो उन दोनों में लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं। इसी चक्कर में उसके पापा ने ऐसा किया कि शैली को हॉस्टल में भर्ती कर दिया। शैली तब से और ज्यादा सौम्या के ऊपर गुस्सा होती है और वो यह कहती है कि तुझको तो मैं देख लूंगी। वो कहती है कि आज तो मैं हॉस्टल जा रही हूँ पर मैं लाइफ में तुझे कभी जीतने नहीं दूंगी। शैली घर छोड़ देती है। कुछ दिनों के बाद इन बच्चियों के पापा भी मारे गए मगर शैली हॉस्टल से घर नहीं आई। वो हॉस्टल की छुट्टियों में भी कभी घर नहीं आती। देखते ही देखते सौम्या और शैली दोनों ही बड़े हो गए। शैली ने फिर अपनी पढ़ाई पूरी की और वो हमारे साथ ही दुकान पर बैठने लगी। और मैडम वो जो नया पैराग्लाइडिंग पॉइंट बना है ना, शैली हर दिन उधर जाती थी और सेल्फियां लिया करती थी। वो वहीं पर थोड़ा समय बिताती थी। इसे ही एक दिन वो अपने फोटो खींच रही होती है तभी उसकी मुलाकात ध्रुव से होती है। ध्रुव बहुत ही हैंडसम लड़का होता है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वो ध्रुव शैली को अपनी बातों में फंसा लेता है। ये सौम्या लड़की होती है। एक दिन ध्रुव सौम्या से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर बादल क्यों देख रहे हो।